दोस्तों, ये आज के दिन का और हमारी स्थिति सर्किट 2025 का आखिरी व्लॉग है। इसके बाद ये सर्किट और इस सर्किट से जुड़ा ये व्लॉग ख़त्म होगा। एक कहानी ख़त्म होगी और एक नई कहानी शुरू होगी। इस सफ़र में कुछ नई यादें बनी, कुछ बातें बुरी हुई, कुछ बातें अच्छी हुई। ये सफ़र सिर्फ एक सफ़र नहीं रहा, ये खुद को जानने की तरफ एक प्रयास रहा। इस सफ़र ने बहुत सी चीज़ें सिखाई, बहुत सी बातें बताई और मीठी मीठी बहुत सारी यादें तैयार करी, जो कि आने वाले साल भर और आने वाले जीवन भर हमारे साथ बनी रहे। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा जर्नी आपको, ये पूरा वीडियो लॉगिंग आपको अच्छा लगे और आपका प्यार मुझे इसमें मिले। मेरी कोशिश रहेगी कि जब इस पूरे कंटेंट को मैं एडिट करूं तो बेहतर से बेहतर तरीके से इसे आपके लिए तैयार कर सकूं, ताकि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा वो महसूस कर पाएँ जो मैंने महसूस किया इस पूरे सफ़र में। और आप मेरे साथ वहाँ नहीं थे, आप नहीं हैं वहाँ पे, उसके बाद भी आपको महसूस हो सके कि क्या वहाँ की सुंदरता है और क्या वहाँ की अच्छाइयाँ हैं और क्या कठिनाई है। इसलिए अब इस व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। आप सबसे विदा लेता हूँ। बाय बाय। हेलो एंड गुड आफ्टरनून भाई लोगों। हम निकल चुके हैं मनाली से और अब जा रहे हैं हम अपने घर सागर की ओर वाया चंडीगढ़। और मेरा मूड कुछ ऐसा है कि मैं ये सोच रहा हूँ जहाँ लगेगा वहाँ रुकूंगा, अदरवाइज मोस्टली तो सोच रहा हूँ कंटिन्यू करूँ, क्योंकि रिटर्न के टाइम पे फिर उत्सुकता मुझे इतनी होती है कि मेरे से रुका नहीं जाता। बार बार टायर्डनेस या नींद आएगी तब निकलेंगे, तब रुक जाएंगे कहीं पे हम, अन्यथा की स्थिति में परिस्थिति अनुसार चलते ही जाएंगे। तो ये हम मनाली विजिट कर रहे हैं ऑन द वे टू चंडीगढ़। लेट्स सी। मनाली की भी थोड़ी आती है, नदियाँ देख लें, वादियाँ देख लें, वो बर्फ जो पीछे छोड़ा है हम, माउंटेन कॉलिंग था, हमने आंसर कर दिया। अब टाइम टू से गुड बाय। एक मिसिंग हो गई जो बड़ा मन था कि इस बार तो हो ही जाएगी, और मैंने प्रीवियस वीडियो में ये कहा भी था। सोचा था कि पैराग्लाइडिंग कर लेंगे, लेकिन एक्सपेक्टेड ये था मेरा कि मैं मनाली कल शाम को 4 बजे तक पहुंच जाऊंगा तो मैं पैराग्लाइडिंग कर पाता शायद, लेकिन वो पहुंचते मनाली 9:30 बजे। 2 जगह रास्ते में लैंडस्लाइड मिली, मल्टीपल वाटर क्रॉसिंग मिली, जिसकी वजह से काफ़ी लेट होते गए। एंड देन अटल टनल पे मुझे पहुंचे, मैं तो पहुंच गया था फिर भी टाइमली, लेकिन काफ़ी लोगों का वेट करना था, क्योंकि पहले प्लान थोड़े से अलग चल रहे थे, बाद में प्लान लोगों के अपडेट हुए हैं। विप्लव वॉज अबाउट टू गो जिस्पा, बट इसलिए मैं वहाँ पे रुक गया था कि सी ऑफ कर लेंगे, लेकिन फिर वो मनाली आ गया। फिर रात को उसका प्लान बना कि भैया आप तो सागर ही जाएंगे, सुबह 6 बजे निकल जाऊँगा सागर, आप सोते रहना। पर फिर वो सागर भी नहीं निकला। 12 बजे आकर के बताया उसने कि भाई उसका बम्बू रंजन वाला प्लान ऑन है, उसका जो फ्रेंड आ रहा है समवेयर फ्रॉम लुधियाना वो निकल चुका है, तो फिर उसका प्लान चेंज हो गया।
आयुष और शांतनु का प्लान ये हुआ कि वो अभी मनाली से निकल रहे हैं भुट्टर। भुट्टर में गाड़ी गैरेज में रखवा करके सागर पहुंचवाएंगे और फिर वो लोग वापस मनाली आकर के स्टे थोड़ा सा दिन भर रुक करके फिर मनाली से निकलेंगे दिल्ली वाया बस, और दिल्ली से जो भी अवेलेबिलिटी मिलती है बस या ट्रेन, उससे पहुंचेंगे सागर। अशोक सर का अपडेट ये था कि वो पहले हमारे साथ आने वाले थे, लेकिन बट फिर निकलने के टाइम तक ही वॉज नॉट एट ऑल रेडी एंड आई वॉज ईगर टू लीव द प्लेस। तो फिर उनकी अभी चर्चा ये चालू हुई कि वो हो सकता है विप्लव के साथ कंटिन्यू करें, वो पुरंजन कंप्लीट करके आए। तो ऑल मैच्ड अप सिचुएशन थी, तो मैं तो निकल चुका हूँ। लेट्स गो। छपरी अलर्ट। भाई ने देखा कि थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा थी हमारी टनल में। भाई हो गए हवाई जहाज, थोड़ा भाई को सही करते हैं, फिर भाई को बाय कहते हैं। बाय बाय। हेवी राइडर मीडिया। ये था भाई साहब टोटल मारबस्ती वाला वजह हुआ एक्सीडेंट। वन का तक तो ठीक था, सेकंड का भाई वो गलत है। मुझे लगता है वो का बैग में टकरा है। भाई एडवाइस लेके चला। चल भाई दिख रहे हो, कोई बात नहीं है। बाकी मेरा ग्रुप है जिसके साथ में ट्रैवल करता हूँ, ये मेरा ग्रुप है, ये ग्रुप का है। ग्रुप का भी कोई चैनल होगा? चैनल नहीं है ग्रुप का अभी, राइडिंग ग्रुप, बाकी हमारा राइडिंग ग्रुप है। टाइम हो रहा है 9:30 बजे। हम चंडीगढ़ वगैरह अम्बाला वगैरह क्रॉस कर चुके हैं, दिल्ली बचा है 150 किलोमीटर बचा है। और मैं सोच रहा हूँ थोड़ा कुछ इशू है जिसकी वजह से आई नो एफआई में फोटो थी, मैं महसूस नहीं। तो नाउ प्लानिंग लाइफ टू कंटिन्यू, और देखते हैं जब अगर नींद आती है तो फिर कहीं रेस्ट कर देंगे, कंटिन्यू करेंगे उसके बाद। बट स्टिल मेरा प्लान एटलीस्ट दिल्ली क्रॉस करके निकलना है, ये मैंने सोचा। अच्छा दूसरी चीज़ मैं सोच रहा था कि ये जो है
आते समय तो हम उसके से ही आए थे। अब जाते समय का टाइमिंग का कुछ इशू सुनने में आया था कि रात को 9 से सवेरे 4 या 6 के बीच में टू व्हीलर अलाउड है। वो श्योर नहीं है, जाके देखते हैं वहाँ पे जैसा क्या परिस्थिति होती है। अगर मान लो उस पर सही रहा तो फिर ईजी है, फिर यहाँ से निकलेंगे तो जल्दी क्रॉस हो जाएगा लगता है। बाकी ओवर द बेस्ट, जो कि रेयरली होता है अपने साथ, देखते हैं क्या होता है। करनाल आ गए हैं। ये रास्ता है टुवर्ड नोएडा, ग्रेटर नोएडा। समय हो रहा है 1:30 बजे। मेरे हिसाब से लगभग 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर का लॉस हुआ है अभी। रीजन भी फोन की बैटरी डाउन हो गई थी, आप लगा नहीं पा रहे थे। पेट्रोल पंप पे जहाँ से फिल अप कराया गाड़ी को, वहीं से हमने गाड़ी में फ़ोन को चार्जिंग करवा दिया वहाँ पे पेट्रोल पंप पे। प्लस एक मेरा थोड़ा सा लैक ऑफ नॉलेज था और एडवाइस ले ली मैंने ज़बरदस्ती लोगों से। उन्होंने बताया मुझे कि आपको पेरिफेरल हाईवे पर चढ़ जाएँ, वहाँ से आप सीधे पहुँच जाएंगे यमुना एक्सप्रेस में। मैंने कहा ठीक है भाई, एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है। बट जैसे ही वो उस पर पहुँचे एक्सप्रेस पेरिफेरल हाईवे को एक्सप्रेस वे कहलाता है दूसरा, EPX कहते हैं EPX। भाई वहाँ पे तो पता चला बाइक का 20,000 रुपये का चालान होता है। फिर रिटर्न मारा, फिर करेक्ट रोड गया, तो फिर टाइम वेस्ट हो गया बात में। तो बस अब जा रहे हैं नोएडा की तरफ, देखते हैं, रुकते हैं कि चलाते हैं, फिर चलते हैं। बैठा वी आर ऑन द यमुना एक्सप्रेस वे। मुझे बहुत देर से नींद आ रही थी और आई वॉज प्लानिंग लाइक टू फाइंड अ प्लेस टू रेस्ट अ लिटिल। फिर बीच में ये जो पहला टोल पड़ता है नोएडा से आगरा के बीच में, उस पर मैंने थोड़ी देर वेट किया। एक दिल्ली से एक आइडेंटिटी बनास मिले मेरे को और उनसे फिर बातचीत होती रही आधा घंटा करीब। तो थोड़ा अच्छा लग रहा है गाड़ी चलाने में। और फिर उसी के बाजू में पेट्रोल पंप था, तो वहाँ पे कुछ 2 लोग और दिखे, दे आर गोइंग टू नेपाल। तो वन इज हैविंग दैट ओल्ड हिमालय and another one is having that KTM Adventure 390 I guess। अब वो आगे चल रहे हैं और they are maintaining a good speed according to the highway, so I'm like following them, which is being much more comfortable than riding alone. It's not about riding solo or riding with a group, it's about because I'm tired and have been riding द होल डे। लगभग 1:15 बजे से गाड़ी चला रहा हूँ। तो हाँ ठीक है, अच्छा है, कंपनी मिल गई। ऑल्दो दे आर अप अहेड ऑफ मी, स्टिल आई एम फॉलोइंग देम। इट्स गुड, फीलिंग मच बेटर। गुड मॉर्निंग, टाइम इज 6:21 और हम आगरा में हैं अभी। आगरा से निकल रहे हैं। शॉर्ट टारगेट तो अभी मुरैना बना रखा है कि 1.5 घंटे में करीब 1 घंटा 44 मिनट बता रहा है मुरैना के लिए 88 किलोमीटर्स। देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। और मैं कल
1 बजे निकला था मनाली से, पौने 1 बजे। कब से कंटिन्यू कर रहा हूँ। बीच में थोड़ी सी नींद आई तो रुक करके थोड़ा सा टाइम पास किया। सोए तो नहीं पर टाइम पास हाँ किया। कुछ मिल गए लोग तो उनसे बातें करी। अभी मुरैना में नाश्ता किया है, थोड़ा सही लग रहा है तो खींचते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। नहीं बनेगा तो भाई कहीं पे रूम ले करके 2-3 घंटा सो लेंगे। अभी का अपडेट इतना ही है। ये मुरैना शहर के अंदर है। ये धौलपुर के पास खड़े हुए हैं अभी। पहले भैया इसको ऐसा कर देना। और यहाँ लगा हुआ है जाम। तो यहाँ जंगल में पेड़ों के बीच में खड़े हैं जाम में। देखते हैं क्या होता है, कितना टाइम लगता है यहाँ पे। एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे, इस वजह से जाम लगा हुआ था। पर वो कच्ची रोड से निकल आए अपन तो जाम पूरा क्लियर हो गया और ये खुली रोड पे आ गए हैं। लेट्स सी। धूप है बहुत तेज, धूप बहुत तेज है। समय हो रहा है 12 बजे हैं दोपहर के। टेम्परेचर 40 प्लस है। गाड़ी में 42 दिखा रहा है बट अप्रॉक्सीमेटली वही मानिए आप 40-45 के बीच में कहीं होगा। यहाँ मुरैना धौलपुर वाले एरिया में पड़ती भी है ज़्यादा गर्मी। गर्मी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 400 किलोमीटर करीब बचे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक है कि जैम्स ना मिले रास्ते में, क्योंकि जाम में फिर क्लच दबा दबा के गाड़ी भी गर्म होती है। हेलमेट खोलना पड़ता है क्योंकि फिर अंदर से भी गर्मी लगने लगती है। हेलमेट खोलो धुआं अंदर भरता है, वो बड़ा इरिटेटिंग हो जाता है फिर, और टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा कर जाता है वो। क्योंकि इस रोड पे आप ये मान के चलें कि मिनट इक्वल्स टू किलोमीटर, तो बस वही होप करते हुए आगे निकल रहे हैं कि जाम ना मिले कहीं पे, क्योंकि इस रोड पे यूजुअली मिल जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। वो गैजेट्स रिव्यू करते हैं, यूट्यूबर हैं टेक्निकल गुरुजी, वो बोलते ना चलिए शुरू करते हैं, वो बड़ा अच्छा लगता है। एंड देन फिर वो कैरी मिनाटी का कैसे हैं आप लोग, वो भी अच्छा है। मुझे लगता है अगर मैं कैरी मिनाटी जैसे मतलब उसका वे ऑफ टॉकिंग है वैसा अगर मैं वीडियोस में यूज़ करता तो मैं और बेटर कर पाता, क्योंकि दैट इज़ मच मोर व्हाट आई एम। बट मुझे उससे कोई बुराई नहीं है। कैरी मिनाटी का अपना एक पर्टिकुलर फील्ड ऑफ वर्क है, वे ऑफ एक्सप्रेशन है, विच आई लाइक अ लॉट, आई एम अ बिग फैन। बस मेरा ये है कि हाँ, मेरे को थोड़ा सा फैमिली बेस्ड रखना है चीज़ों को अपने चैनल पे, तो इस वजह से मैं लैंग्वेज थोड़ा सा ध्यान रखता हूँ। बाकी तो फिर भाई का अपनी जगह अच्छा है, अपन अपनी जगह किसी दिन तो किसी दिन अच्छे बनेंगे, कोशिश जारी है। भाई लोग हम पहुंच गए हैं मुरैना। ये अभी हम हैं मुरैना के
मतलब मेन शहर ये चौराहे के आसपास ही है पूरा। और आगे है कोई, मतलब ब्रिज उतरने के बाद, मैं चढ़ा नहीं हूँ, मैं ब्रिज के पैरेलल चल रहा हूँ अभी। टीवीएस का शोरूम है कोई आगे, वहाँ वेट कर रहे हैं हमारे खास मित्रों में से, जिसको कि आप बोल सकते हैं ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर वाला सिचुएशन, राहुल शुक्ला, मुरारी भैया, पवन कुमार और आई गेस नीतेश भाई। ये लोग वेट कर रहे हैं हमारा मिलने के लिए यहाँ पे। तो भाई लोगों से 2-5 मिनट मिलेंगे और फिर सनसनाते हुए फिर निकल जाएंगे। 2-5 मिनट तो नहीं होगा, ऑल दो लगता है 20 मिनट लगे, हो सकता है 25 मिनट लगे, हो सकता है आधा घंटा लगे, अनसर्टेन है। तो भाई लोगों से मिल लेंगे, बहुत लंबा समय हो गया है। ग्वालियर में जब हम नौकरी कर रहे थे तो हम सारे लोग साथ में पोस्टेड थे और वहाँ से ही हमारा ये बॉन्ड बना। तो बस पहुँच ही रहे हैं, यहीं पे कहीं होंगे। टीवी रोड के उस साइड खड़े हैं भाई लोग छाए में। भाई ये दोस्त है, लद्दाख से आया है, मिल रहे थे ये अपने पीआरओ ऑफिस में। पीआरओ में हाँ, खबर मत छापना। क्या आप कहते हो? हाँ भाई छप जाएगी तो दिक्कत नहीं है, तुम लोगों की नहीं छपनी चाहिए। दोनों ट्रिप करके आ रहा है तो यही गुजर रहा था, मैंने कहा यही आ जाओ। आप बताओ आपका कैसे आ रहा है? ये नीतीश मालनपुर, ये हाथ में देखिए इनके, अब हमारी पटना है ये पूरे, ये इनके हाथ में भी माली है। टेंशन हो गया, हम तो सीधे फोटो खिंचाने लगे। 1 मिनट, इसमें से मैं स्क्रीन कैप्चर कर लूंगा इसको। अब भाई साहब दोपहर है, गर्म हो रहा है, गाड़ी पे टेम्परेचर तो हो रहा है 49। दैट मीन्स कम से कम मुझे लगता है 45 तो होगा टेम्परेचर। और इंजन हीट, मतलब बाहर की गर्मी से ज़्यादा इंजन हीट पैरों में लग रही है, क्योंकि कंटिन्यूसली इंजन को ठंडा करने के लिए इंजन का फ़ैन चल रहा है और वो फ़ैन की वजह से पूरी गर्मी जो है वो पैरों पे जा रही है। तो अब ये जो गर्माहट है उससे बचने के लिए, जो कि मैंने गाड़ी में सामने गार्ड लगाए हुए हैं, फ्रेम इंजन गार्ड, तो उस पर पैर रख करके अब गाड़ी चला रहे हैं। सेफ है, अभी थोड़ा रोड क्लियर है, स्ट्रेट है, इस वजह से ऐसा कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं करते, क्योंकि अब गर्मी बहुत लग रही है, पैरों में जल रहे हैं। ये ऐसा लग रहा है कि ऐसे बहुत देर तक अगर पाँव प्रॉपर जहाँ पे फुट पैक्स हैं रखे रहेंगे तो ब्लस्टर्स ना पड़ जाए, इसलिए थोड़ा सा हमने पैरों को ऊपर कर लिया है। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो देखते साथ पैर नीचे करने के पहले ही। इस प्राणी जगत में अमूमन देखा गया है कि जब भी नर अपनी मादा और शावकों से परेशान हो जाता है तो अपने इस यांत्रिक घोड़े को उठाकर पहाड़ों में चला जाता है। अभी ग्वालियर क्रॉस किया है, लगभग 20 किलोमीटर। धूप बहुत तेज है, टेम्परेचर अराउंड 45 डिग्री है। मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम है, धूप की वजह से माइग्रेन होने लगा। ये पूरा साइड
अनबेरेबल पेन हो रहा है। ये भी राइड का एक हिस्सा है। यूजुअली जो दवाई मैं खाता हूँ वो मेरे पास टाइम बैग में ही रखी हुई थी, वो मैंने खा ली है, और उसको इफेक्ट करने में लगभग आधा घंटा से पौन घंटा लग जाता है। आइस पैक की ज़रूरत पड़ती है, पर आइस पैक तो अवेलेबल है नहीं, ठंडा पानी था तो टॉवल गीली करके सर पे डाले हुए हैं। 15-20 मिनट हो रहा है लगभग। आई होप जल्दी से दर्द ठीक हो तो फिर हम कंटिन्यू करें। अनबेरेबल सिचुएशन हो रही है, मुझे लग रहा है ऐसा ना हो कि दर्द और बढ़े और फिर नियरेस्ट हॉस्पिटल जाना पड़े। होपिंग फॉर द बेस्ट। ऑल पार्ट ऑफ राइडर्स लाइफ। निकल आए हैं हम। हमारा माइग्रेन अभी ठीक हो गया है, काफ़ी कुछ वेरिएबल सिचुएशन में है। दवाई का इफ़ेक्ट सही रहा और लगभग 40-45 मिनट्स हम वहाँ पे छाए में खड़े रहे दवाई खाने के बाद। तो अब कंटिन्यू कर दिया है और अब पहले से बेटर लग रहा है, थैंक गॉड। हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आई। हेलो फ्रेंड्स, अब मैं निकल गया हूँ ललितपुर से। सागर बचा है 100 किलोमीटर करीब, और ये रहा बोर्ड। 105 किलोमीटर बचा है सागर, और प्रोबेबली ये था आज का लास्ट स्टॉप ऑन द वे। अब यहाँ से हम सीधे पहुँचेंगे गोलू भैया की शॉप पे, जो कि हमारे घर के पास है। वहाँ मिलेंगे गोलू भैया से और अमित भैया से, और फिर उसके बाद फाइनली घर जा कर के ये सारे अस्त्र और ये सारे शस्त्र को विराम देंगे और ठंडा ठंडा शावर लेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन। तो रोनी भाई अपनी स्पीति राइड कंप्लीट करके सागर पहुंच गए हैं और बहुत शानदार रहा। कैसी रही राइड भाई? बढ़िया रही भैया, राइड अच्छा था, एक्सपीरियंस अच्छा था। सर्किट पूरा कंप्लीट कर लिया, स्नो भी मिल गई, टेम्परेचर भी ऊंचे नीचे रहे। टफ था थोड़ा सा, लेकिन स्टिल करने पे आ तो सब हो ही जाता है। और अब अपन एक पोस्ट राइड मीटअप रखेंगे बहुत जल्द, है ना? तो उसमें ये सारे एक्सपीरियंसेस और क्या क्या नए राइडर्स को क्या बताना है, क्या है, वो सब अपन क्लियर करेंगे, बात करेंगे उसमें, है ना? ठीक है। तो पूरे क्लब की तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।